हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं आपकी पाठशाला में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथ्स के वीडियो को कंप्लीट किया था। मैथ्स में आपके टॉपिक वाइज जो कवच 2 सीरीज है वो आपकी एक्सटेंड की गई है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बाद में। तो अब जो एग्जाम आने वाला है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसके लिए कवच सीरीज 2.0 को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें टॉपिक वाइज आपके हर एक टॉपिक से आपके सबसे जरूरी आपके जो प्रश्न हैं जिनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और रीजनिंग का जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी है, उसके हम आपके 15 से 20 क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आरआरबी ने पिछले प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन आपके केवल 15-20 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 15-20 टाइप के क्वेश्चन जो आपके लॉजिक हैं या फिर आपके जो मेथड्स हैं उनको आपका कवर करेंगे। तो ये आपका जो वीडियो है इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे आप, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के इन क्वेश्चन से। इस वीडियो में आपको बस ये करना है, अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको वीडियो में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको पहले खुद से सेल्फ इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन पे जाना है। अगर आपसे नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन पे जाइए, ठीक है। और अगर टॉपिक का आपको स्टार्टिंग से अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत आ रही है या फिर आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, जो कि पहले हम लोग आपका कवर कर चुके हैं आरआरबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए। तो उसको आप जाके जरूर देखना, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको कंफर्टेबल ज्यादा लगेगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आपका पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 23, इसके बाद में आपका 13, इसके बाद ये आपको बताना है कि जो ये युग्म है 32 और 13 का, इसके सिमिलर आपका युग्म कौन सा होगा, जो कि इन 4 विकल्पों में दिया गया है। अब 32 को अगर हमें 13 बनाना है तो हम कैसे 13 इसको बना सकते हैं। जैसे अगर 32 में हम 3 का स्क्वायर करें तो हमें 9 मिलता है, और 2 का स्क्वायर करने पर 4। 9 और 4 का सम कितना आ जाता है 13। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो आपके 32 की डिजिट्स हैं उनका हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। अब इसमें ऑप्शन हमें चेक करने और ऑप्शन के रेस्पेक्ट में यह देखना है कि किस ऑप्शन में पहले वाले नंबर की डिजिट्स का स्क्वायर करने पर सम आपको सेकंड नंबर मिलेगा। जैसे कि आपका डी ऑप्शन से अगर हम स्टार्टिंग करें तो यहां पर 47 है। 47 में आप 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 7 का स्क्वायर करोगे 49। 49 और 16 कितना आएगा आपका 65, ठीक है। जब भी आपको ऑप्शन से किसी क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर आप हमेशा डी ऑप्शन से उसको चेक करेंगे। आगे के ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, आपका हो सकता है कभी कभार ए बी में आंसर मिल जाए, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं 60 to 70% चांसेस वो आपके सी और डी में से ही आपका कोई ऑप्शन सही मिल जाता है जब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ जाए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, यहां पर 15 है और यहां गिवन है कितना 90। 15 से 90 पर जाना है और 203 से 1015 तक। तो यहां पर 15 को अगर हमें 90 बनाना है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको 203 को जब आपको 1015 बनाना है तो इसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 5 से, ठीक है। 5 से अगर हम 203 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1015 आएगा, लेकिन यहां पर कुछ भी लॉजिक हमें दिखाई नहीं देता है। ये 6 आपका कहां से लिया गया है, ये 5 कहां से लिया गया है, और आगे 16 के साथ आपको क्या लेना है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि 15 जो ये था आपका नंबर फर्स्ट वाला, इसमें 6 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 में डिजिट्स का जो सम है वो आपका क्या है 6, तब आपको क्या मिल रहा है 90। इस तरह से ही 203 में 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 203 में अगर हम डिजिट्स को ऐड करेंगे 2 + 0 + 3, 2 + 0 + 3, तो आपका कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई करने पर 1015। इसी तरह से आपका 16 है, मल्टीप्लाई करना है किसका x का। x की जगह हम क्या करेंगे, आपका 1 + 6 रखेंगे। 1 + 6 कितना होता है आपका 7। तो यहां पर 16 इंटू आपका कितना आएगा 7, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा 112, जो कि आपका बी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही होगा। जब ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपका पूछा गया था तो बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि यहां पर हमने डिजिट मेथड का यूज किया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 6 से हमें कहां पर पहुंचना है आपका 150 पर। अब 6 से देखो 150 पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, और 25 क्या है यहां पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर 5 जो है हमने 5 क्यों लिया है, क्योंकि 6 में अगर हम 1 माइनस करें
6 में अगर हम 1 माइनस करें तो 5 बचता है और इसका स्क्वायर करने पर हमें कितना मिल जाएगा 150। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो आपका क्या लगेगा कि हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है 6 में से एक नंबर घटा के उसका स्क्वायर करने के बाद। इसी तरह 4 से अगर हम 36 पर जाएंगे तो यहां पर 4 से अगर हमें 36 पर जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का। 9 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 4 में से 1 को माइनस कर दिया है और उसका हमने क्या कर दिया है स्क्वायर। तो आपको कितना मिल गया यहां पर 36। इसी बेसिस पे आपको 5 के रेस्पेक्ट में यहां पर करना था 5 इंटू, अब 5 में अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16। 16 5 का कितना आ जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 80 सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 7 से आपको 345 पर पहुंचना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नंबर के क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि क्यूब अगर याद होंगे तो इसका डायरेक्टली आप लॉजिक देख सकते हो कि 7 का अगर हम क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है और इसमें 2 ऐड करने पर 345 हमें मिल जाता है। वहीं 8 से अगर आपको 514 पर पहुंचना है तो 8 का क्यूब किया और साथ में आपने 2 ऐड कर दिया। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 514। उसी तरह आपको 2 का क्यूब करना है और प्लस 2 ऐड कर देना है, ये 8 आएगा। 8 और 2 कितना आ जाएगा सम 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको लॉजिक अगर आप तुरंत अगर आप इसका पकड़ ले रहे हैं तो वहां पर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 और इससे हमें कहां पर पहुंचना है आपका 140 पर। अब 27 से 140 पर पहुंचना है। 27 3 का क्यूब होता है, लेकिन आगे आपका क्यूब को हम लोग रिलेट नहीं कर सकते। 22 किसी का क्यूब नहीं है और 32 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो 27 का हमें वो मल्टीपल देखना है जो कि आपका 140 के नियर बाय पड़ता हो। तो 27 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 135 और प्लस 5 कर दें तो कितना आएगा आपका 140। उसी तरह 22 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो 110 प्लस 5 कर देंगे तो 115। सेम इसी बेसिस पे हमें क्या करना है 32 में मल्टीप्लाई करना है किसका 5 का, तो 160 आ जाएगा। प्लस 5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 165। तो आंसर क्या आएगा इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। यहां पर ये बोला गया है कि 22 का स्क्वायर है, ये आपका 484 है। ठीक है, 202 आपका यहां पर 22 के बीच में एक जीरो हमने और आपका इंक्रीज कर दिया, 202 बना दिया इसको। इसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमें आपका 40804 मिलता है। तो यहां पर 484 था, 484 यहां पर भी है, लेकिन बीच में एक जीरो आपका बढ़ जाता है। इसी तरह से आपका 2002 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आपको यहां पर भी मिलेगा और बीच में आपके 20 यहां पर आपके बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2002 के बीच में आपके यहां पर 20 आए हैं। तो इसी तरह से अगर हम 2002 को रिलेट करें आपका इसके बेसिस पे, तो यहां पर भी आपको 4, 8 और 4 देखने को मिलेगा, लेकिन आपके यहां पर 20,002 के बीच में कितने 30 हैं, तो यहां पर आप 30 बढ़ाते आओगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही आ जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 से 63 पर पहुंचना है, 44 से 154 पर और 54 से क्वेश्चन मार्क पर। अब 18 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा हमारे पास में 9 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा आपका 63, क्योंकि 18 से हमें 63 पर पहुंचना था। तो इस तरीके से हम इस पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद 44 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 22 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 154। तो सेम इसी तरीके से हमने आपका 44 को भी रिलेट कर दिया। तो आगे आपका क्या बचता है 54 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 27 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा 49 और ये आपका कितना आएगा 7 2 जा 14 और 4 18। तो 189 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बस आपने कॉन्सेप्ट को इसका बस एक बार पढ़ रखा हो।
अब अगला क्वेश्चन, ये काफी स्पेशल क्वेश्चन था और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपका इसको भी पूछा गया था और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस में माना जाता है। एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। आप सॉल्यूशन देखने के बाद कहोगे कि हाँ ये आपका एक अलग चीज है जो आपको आज पता लगी है। जैसे अगर हम बात करें वेटर की, तो यहां पर वेटर को हम लोग लिखते हैं, वेटर में W की पोजीशन क्या है 23, A की पोजीशन 1, I की पोजीशन 9, T की पोजीशन 25 और ये 18, ठीक है। अब यहां पर जो वेटर का कोड था ये क्या गिवन है आपको, 24, 29 और इसके आगे आपका 23, इस तरीके से आपको गिवन है। अब 24 आपको कब मिलेगा, जब आप 23 और 1 को ऐड कर देंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। 29 कब मिलेगा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको 29 मिलेगा, और 18 और 5 को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 23। तो यहां पर जो भी अल्फाबेट की पोजीशंस हैं 2 अल्फाबेट के पेयर की फॉर्म में उनको ऐड करके एज इट इज लिख दिया गया है। अब यहां पर आपको बताना है जंपर, जंपर का कोड क्या होगा। अब जंपर में आप ये देखोगे जे का कोड क्या है 10, यू का कोड कितना है 21, एम का कोड 13, 16, 5 और ये 18। अब यहां पर ऐड करना हम स्टार्ट करते हैं, इनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा आपका 31, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा आपका 29 और यहां पर आपका 23। तो आंसर जो है वो 31, 29 और 23, यानी कि आपको ए ऑप्शन इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टाइल का कोड है 81। तो यहां पर स्टाइल का कोड आपको दे रखा है कितना 81। 81 कैसे आपका, यहां पर अगर स्टाइल को हमें 81 में कन्वर्ट करना है तो इसकी पोजीशंस का यूज करना पड़ेगा, जैसे 19 और 20, 39, 39 और 25, 39 और 25 कितना हो गया आपका 64, 64 और 12 आपका कितना आ गया 76, 76 और 5 कितना आ जाएगा 81, 81 आपका यहाँ पर एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पोजीशन है उनको हमने ऐड करके इनका सम 81 लिख दिया है। इसके बाद अराइवल, अराइवल को भी हमें 81 से रिलेट करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, ये तीन ये आपके दो वर्ड्स दिए हैं और आपका 81 एक नंबर दिया है, इन दोनों को हमें 81 से रिलेट करना है। तो यहां पर अगर हम अराइवल की बात करें, अराइवल की बात करें तो इसको अगर हम 81 से रिलेट करेंगे कैसे, देखो 1 और 18 प्लस 18 ये आपका 37 आ गया, 37 और 9 कितना आएगा आपका 46, 46 और 22, 46 और 22 आपका कितना आएगा 68, ये 69, 69 और 12 कितना आएगा 81। तो यहां पर भी आपका सम कितना आ रहा है 81। ऐसे ही आपको क्रैक का जो आपके अल्फाबेट है इनकी पोजीशन का सम 36 मिलेगा। आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसकी पोजीशंस का सम 36 आ जाए, ठीक है। जैसे आपका अगर हम बात करें, चलो हम स्मॉल वाले से स्टार्ट करते हैं आपका रोज से, ठीक है। ये 18 हो गया प्लस 15 प्लस 19 प्लस 5, ठीक है। तो 18 और 15 आपका 33, ये आपका 38, 38 और 19 आपका कितना आएगा 57। ऐसे ही आपका राइट का अगर हम कोड देखेंगे, ये तो आपका नहीं होगा, राइट का कोड अगर हम देखते हैं तो यहां पर 18 और 9 27 और 4 31, 31 और 5 कितना आएगा आपका 36। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राइट, क्योंकि राइट के आपके जो अल्फाबेट्स है उनकी पोजीशन का सम आपको 36 एज इट इज मिल जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। शुगर का कोड 11 है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शुगर के कोड की, ये आपको कितना दिया है 11 और पायलट का कोड आपको दिया है 12। पायलट का कोड आपको क्या दिया है 12। आपको होटल का कोड बताना है कि क्या होगा। अब शुगर की बात करें तो ये 19 और ये आपका 21 40 आ गया, ये 47 48 48 और 18 कितना आएगा आपका 66। 66 को अगर हमें 11 बनाना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6। क्या सेम पायलट के लिए भी हो रहा है? तो 16 और 9 आपका 25 और 12 37 और 15 52 और आपका 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 16 आ गया, 16 और 9 25, 25 और 37 37 और 15 52 52 और आपका ये 20 कितना आएगा 52 और 20 कितना आएगा आपका यहाँ पर 72। 72 से अगर हमें 12 पर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी किससे आपका 6 से, तो यहाँ पर भी 6 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 6 से डिवाइड किया। तो सेम आपको होटल के लिए करना है,
8 और 15 23 और ये 43 और 5 48 और 12 कितना आएगा आपका 60। 60 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा आपका 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लेटर है, लेटर का कोड आपको RETTEL, देखो L है इसको कहां पर रखा गया है आपका लास्ट प्लेस पर, E है आपका इसको सेकेंड लास्ट पर, T आपका इसको थर्ड लास्ट पर, इसको थर्ड पर, E को आपका सेकंड प्लेस पर और R को फर्स्ट प्लेस पर। वहीं आप ऑप्शन की बात करोगे तो यहां पर भी सेम चेंज देखने को मिलेगा, O P T I और इसके बाद O और फिर N। ठीक है, तो यहां पर हमने दोनों में सीक्वेंस में चेंज किया है, बाकी आपका जो वर्ड है वो सेम रहा है। तो यहां सेलेक्ट की बात करेंगे तो सेलेक्ट को पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, SELEC और T, तो TCELES इसका क्या आ जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। सीक्वेंस के बेसिस पे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में रेमो को लिखा गया है, रेमो को रिलेट किया है किससे, SCPS से, SCPS। ठीक है, तो आपको बताना है VXMJ इसका कोड क्या होगा। तो यहां R का कोड कितना 18, 1, 13 और ये 15, यहां पर 19, 3, ये 16 और ये 19। ठीक है, 18 से आपका 19 पर गए +1, 1 से 3 पर गए +2, यहां पर आपका +3 और आगे +4। तो सीक्वेंस लगा +1 +2 +3 +4। सेम सीक्वेंस आपको VXMJ के लिए लगाना है। अल्फाबेट की पोजीशन अगर आपको याद है तो लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती इनको, तो प्रैक्टिस आपको इतनी अच्छी कर लेनी है कि अल्फाबेट की पोजीशन आपको याद रहे और एग्जाम में आपको फिर इनको लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहां पर आपको टाइम सेव करना है ज्यादा से ज्यादा। ये आपका देखो 22, 24, 13 और ये 10। 22 +1 करेंगे तो 23 पर क्या आएगा आपका W, 24 और यहां पर 2 26, 26 पर क्या आएगा Z, 13 और 3 16, 16 पर क्या आएगा आपका P और 10 और 4 14, 14 पर क्या आएगा N। तो WZPN ये इसका क्या आ जाएगा सही आंसर, जो कि आपको डी ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके आगे चलेंगे। तो बीइंग का कोड है, बीइंग का कोड जो दे रखा है आपको बाई VR और इसके आगे M और T। इसके बाद प्राइड का कोड आपको गिवन है, प्राइड का कोड आपको दिया है KIRW, KIRW और V। तो आपको बताना है इसमें किसका कोड, क्लीन का, CLEAN। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 5 9 14 7 25 22 18 13 और ये 20। अल्फाबेट की पोजीशन लिखने से हमें आसानी क्या होने वाली है इसको जरा समझते हैं। जैसे यहां पर देखोगे 2 और 25, इन दोनों का सम कितना है आपका 27। 5 और 22 ये भी 27, ये भी 27, इसका भी सम 27 और इसका भी सम 27। तो सम जब भी आपको दो अल्फाबेट की पोजीशन का 27 मिलता है तो वो अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं, अपोजिट पेयर यानी कि विपरीत युग्म। सेम यही सीक्वेंस आपका प्राइड के लिए लगेगा। देखो यहां पर ये 16 18 9 4 5, आगे 11 9 18 23 और ये 22। तो 16 और 11 27, 18 और 9 27, 18 और 9 27, आगे आपका यहाँ पर 23 और 4 और 22 और 5, सबका सम 27 आ रहा है। तो सेम सीक्वेंस क्लीन के लिए लगाना है। देखो 3 12 5 1 14। तो यहाँ पर सी के अपोजिट में क्या आएगा, 3 में कितना जोड़े 27 आ जाए 24, 24 पर क्या आता है x। 12 में कितना जोड़े 27 आ जाए 15, 15 पर क्या आएगा आपका o। इसके बाद e यानी कि आपका 5 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 22, 22 पर क्या आएगा v। 1 में कितना जोड़े 27 आ जाए 26, 26 पर क्या आएगा z। आगे 14 में कितना जोड़े 27 आ जाए 13 पर क्या आएगा m। तो इसका जो आंसर है आपका XOVZM बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर पूरा चेक करके बताया आपको, अगर एग्जाम में आपको यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो आपका 3 या 4 वर्ड को चेक करके, तो उससे भी आपका आंसर जल्दी आ सकता है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर सर्च आपका है, सर्च को यहां पर अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो देखो SE का सीक्वेंस आपका रिवर्स कर दिया गया। यहां पर
AR का रिवर्स आपका कर दिया है सीक्वेंस। CH को देखोगे तो CH का सीक्वेंस रिवर्स कर दिया है। मतलब पेयर की फॉर्म में अल्फाबेट को अरेंज किया गया है, लेकिन उनके सीक्वेंस के बेसिस पे, पोजीशन में कोई चेंज नहीं देखने को मिला है यहाँ पर। सेम देखो यहाँ पर DE को रिवर्स किया है। SI तो यहाँ पर SI को रिवर्स किया है। GN तो GN को आपका रिवर्स कर दिया है इस तरीके से पेयर की फॉर्म में। अब यहाँ पर इसका कोड जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, A और फिर L, इसके बाद O और फिर बाई, फिर इसके बाद T और फिर U। तो ALO बाई TU, ALO बाई TU कहां पर मिलेगा, D ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EXA और HSH, EXA और HSH, इसके बाद हमें रिलेट करना है LWQ और ORX को, ठीक है। तो ये देखो 5, 24, 1, 8, 19, 8, यहाँ पर 12, 23 और 17, 15, 18 और 24, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे, देखो 5 से 8 पर गए कितना आपका +3, 24 से 19 पर गए -5, 1 से 8 पर गए +7, सीक्वेंस क्या था +3 -5 +7। नेक्स्ट में देखेंगे आपका यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस लग रहा है। तो यहाँ पर देखो +3, 23 से 18 पर जाना है तो -5, 17 से 24 पर जाना है तो +7। तो उसी तरह से हमें आपका लिखेंगे किसको, KNO को, KNO यानी कि 11, 14 और 15, +3 करेंगे तो 11 और 3 कितना, 14 पर क्या आएगा यहाँ पर N, इसके बाद 14 में आपका -5 करेंगे तो 9 पर क्या आएगा I, और 15 में आपका +7 करेंगे तो 22 पर क्या आएगा V। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा NIV, जो कि D ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन जो है वो वर्ड एनालॉजी को लेकर हैं, जिनमें आपको कॉमन स्टैटिक जो आपका जीके जीएस वाला पार्ट है वो आपको अगर अच्छे से आएगा तो आराम से इसको आप कर पाओगे। जैसे कि चावल है, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऐसे ही अंकुरित अनाज है, उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, प्रोटीन की। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन प्रोटीन सही हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके साइंस का पार्ट है, जनरल साइंस का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी है वो नीला ग्रह है, किसकी वजह से, पानी की वजह से वो नीला ग्रह दिखाई देता है हमें। पृथ्वी को जब हम आपका ऊपर से देखते हैं तो नीला ग्रह हमें दिखता है। इसी तरह जो मंगल ग्रह है ये आपका क्या है, लाल ग्रह है, और ये किसकी वजह से, आपका मीथेन की अधिकता की वजह से ये जो मंगल ग्रह है ये हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो ये आपका मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे, लाल ग्रह भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर जो आपका ये आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहां पर, राजस्थान में पाई जाती है। उसी तरह जो काजीरंगा है ये नेशनल पार्क आपको कहां पर मिलेगा, असम में। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, आपका गैंडे की प्रजाति के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए हमारा फेमस है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, भारत है उसका जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, चीता। तो नेपाल का नेशनल एनिमल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, आपका बी ऑप्शन गाय। तो यहां पर आपका जो बी ऑप्शन गाय, इसका क्या है, सही आंसर है। तो ये भी आपके स्टैटिक जीके के पार्ट हैं जो आपके इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, वहां का नेशनल एनिमल क्या है और नेशनल फ्लावर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार है, बिहार और झारखंड, ये आपका जो बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हुए थे और इनको अलग अलग स्टेट बनाया गया था, पहले दोनों एक ही थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आपका किससे अलग हुआ है ये हमें बताना है। तो छत्तीसगढ़ से आपका किससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो बताए गए हैं वर्ड एनालॉजी को लेकर। यहां पर सबसे ज्यादा गलती की चांसेस रहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके वाले पार्ट और जनरल साइंस पर आपके डिपेंड करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और कमेंट करके जरूर जाना कि आपने जो टोटल 20 क्वेश्चन थे उसमें आपने कितने सही कर पाए आप उसमें से। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, अगले 20 सबसे धांसू सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।